दोस्तों, भूख और तंगहाली से जूझते पाकिस्तान को भगवान राम और उनके बेटे लव की याद आ रही है। वो लव को अपने शहर लाहौर का संस्थापक बता रहे हैं। पाकिस्तानियों के अचानक हुए इस हृदय परिवर्तन ने कई लोगों को अचरज में डाल दिया है। और ये परिवर्तन क्यों है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आने वाला शहर लाहौर सन 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ और ये शहर पाक की सीमा में चला गया। लेकिन कई भारतीयों का इस शहर से गहरा नाता रहा है। अब अगर हम आपको ये बताएं कि भगवान राम के बेटों लव और कुश का भी पाकिस्तान से एक गहरा नाता है, तो आपको पहले तो यकीन नहीं होगा, मगर ये सच है। पाकिस्तान के लाहौर से भगवान राम के दोनों बेटों का करीबी नाता है। दोस्तों, ये सच है कि पाकिस्तान के सबसे प्रमुख शहरों में से एक लाहौर भगवान राम के बेटे लव की नगरी रही है। इस शहर का प्राचीन इतिहास भारतीय संस्कृति से जुड़ता है। भारत में पहले भी इस तरह की बात कही जाती रही है, लेकिन क्या वाकई में लव कुश का संबंध पाकिस्तान के लाहौर के साथ है? जानने के लिए बने रही वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ऐसे में तब क्या हुआ जब पाकिस्तान के इस किले में मिला प्रभु श्री राम के बेटे लव कुश का शरीर। आज की वीडियो में रामायण का वो रहस्य हम आपको बताने वाले हैं जो ना तो किसी टेलीविज़न सीरियल में आपको देखने को मिलेगा और ना ही यूट्यूब के किसी वीडियो में। आज वो रहस्य हम आपके सामने रखेंगे जो उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ये कहते हैं कि रामायण केवल कल्पना मात्र है। आप सभी के मन में हमेशा एक सवाल आता होगा कि आखिर प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली तो उसके बाद उनके बेटे लव कुश का क्या हुआ। आज की इस वीडियो में उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और कई कट्टरपंथियों के मुंह को बंद करवाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय श्री राम। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में मौजूद लाहौर शहर प्रभु श्री राम के दोनों बेटे लव और कुश ने बसाया था? क्या प्राचीन काल में शहर का नाम लवपुर हुआ करता था? इस घटना की शुरुआत होती है सन 2013 राजस्थान के जयपुर शहर से। दशहरे का पावन पर्व था और उसी उपलक्ष्य में रामलीला का कार्यक्रम रखा गया था। साप्ताहिक इस कार्यक्रम में लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मिली, लेकिन जब इस रामलीला का अंत हुआ तो सभी लोग बहुत खुश थे। सभी जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक मुस्लिम शख्स खड़ा था जो बहुत ज़ोरों शोरों से हंस रहा था। उसका कहना था कि ये रामायण केवल कल्पना मात्र है और ये तुम हिंदुओं की सोच का नतीजा है। उस रामलीला में जो प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे थे उनका नाम था दिनेश शर्मा। जब दिनेश ने देखा कि वो मुस्लिम शख्स सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहा है, तब उन्होंने उस मुस्लिम शख्स से कहा कि अगले 10 दिनों में मैं तुम्हें एक ऐसा प्रमाण लाकर दूंगा जिससे तुम्हारे साथ साथ सभी कट्टरपंथियों के होश उड़ जाएंगे और पूरे संसार में ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि रामायण कल्पना नहीं बल्कि एकदम सत्य है। दिनेश जी ने चैलेंज तो दे दिया था, लेकिन अब उनके सर पर बहुत बड़ी चुनौती थी। आखिर वो सबूत कहाँ से जुटाएंगे? वो मूल रूप से जयपुर के ही निवासी थे। तभी उन्हें जयपुर के अंदर ही एक ऐसे परिवार के बारे में पता चला जो प्रभु श्री राम के बेटे लव के 307वें वंशज थे। उनका नाम था महाराजा भवानी सिंह और वो आज भी जयपुर में ही निवास करते हैं। जब दिनेश जी ने उनके साथ भेंट करी तो उन्हें सनातन धर्म के बारे में और भी कई बातें जानने को मिली, लेकिन एक ऐसा सच उन्हें जानने को मिला जिसे दिनेश जी को झंझोड़ कर रख दिया। दोस्तों, भवानी सिंह जो प्रभु श्री राम के बेटे लव के 307वें वंशज थे, उनका कहना था कि पाकिस्तान में जो लाहौर शहर है वो लव और कुश ने ही बसाया था और आज भी वहाँ पर एक ऐसा सबूत है जो अगर तुमने कट्टरपंथियों के सामने रख दिया तो उन्हें घुटनों के बल झुकना ही पड़ेगा और ये मानना ही पड़ेगा कि रामायण कल्पना नहीं बल्कि सत्य है।
दोस्तों, दिनेश जी उस मुस्लिम शख्स के सामने श्रीलंका से सबूत लाकर रख सकते थे, क्योंकि श्रीलंका में रामायण से जुड़े हुए कई ऐसे स्थान हैं जहां पर कई घटनाक्रम हुए हैं, लेकिन वो उस मुस्लिम शख्स को ही दिखाना चाहते थे कि सनातन धर्म केवल भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी मौजूद है। लेकिन अब दिनेश जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, आखिर लाहौर कैसे जाया जाए, क्योंकि मूल रूप से वो एक हिंदू थे और पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं। दोस्तों, प्रभु श्री राम का नाम लेकर जैसे तैसे उन्होंने वीज़ा का अरेंजमेंट किया और 5 दिन के लिए वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। लाहौर पुराने पंजाब की राजधानी है जो रावी नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है। ये बहुत प्राचीन नगर है और कराची के बाद पाकिस्तान में सबसे आबादी वाला शहर लाहौर को ही माना जाता है। इसे पाकिस्तान का दिल कहते हैं क्योंकि शहर का इतिहास, संस्कृति और शिक्षा आज तक बहुत समृद्ध रही है। लेकिन इसके पीछे जब आप रामायण से जुड़ा हुआ कारण जानेंगे तो आपके पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार वाल्मीकि रामायण से हमें पता चलता है कि श्री राम के जल समाधि लेने से पूर्व उन्होंने अपने पहले बेटे लव को उत्तर और कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दिया था। दक्षिण कौशल में कुश ने कुशावती नामक नगर बसाया था और हिंदू मान्यताओं की माने तो लाहौर नगर का प्राचीन नाम लवपुर या लवपुरी था और इसे प्रभु श्री रामचंद्र के पुत्र लव ने बसाया था। जब दिनेश जी लाहौर शहर पहुँचे तो वहाँ पर एक बहुत ही पुराना किला था। उस पुराने किले के अंदर लव का मंदिर बना हुआ था जो प्रभु श्री राम का पुत्र था। जिस समय पंजाब में सिखों का साम्राज्य था, कहते हैं इस मंदिर का निर्माण उसी समय हुआ था। लेकिन हाल फिलहाल में दिनेश जी ने देखा कि ये मंदिर खाली पड़ा है। वहाँ पर सभी मुस्लिम होने के कारण कोई भी उस मंदिर को देखने करने वाला नहीं था। लेकिन इस किले पे एक निश्चित स्थान पर उन्होंने वो देखा जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ पर आज भी लव की समाधि बनी हुई थी। वहीं पर उन्हें शत्रुंजय का एक अभिलेख भी मिला जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि लवपुर या लाहौर आज से पहले लवपुरी के नाम से जाना जाता था। वास्तव में अपने इतिहास को इतना करीब से देखकर दिनेश जी को बहुत सौभाग्यशाली महसूस हो रहा था। उन्होंने उस पूरे किले की वीडियोग्राफी करी जहां पर ऐसे कुछ सबूत थे जो रामायण के साथ जुड़े हुए थे, जो ये शक को यकीन में बदल रहे थे कि सचमुच में पाकिस्तान के लाहौर शहर को प्रभु श्री राम के पुत्र लव ने ही बसाया था। दोस्तों, दिनेश जी ने उस पूरे स्थान की वीडियोग्राफी करी और सबूत लेकर अपने साथ पुणे भारत आ गए। और जब सबूत उस मुस्लिम कट्टरपंथी शख्स को दिखाए तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, वहाँ पर केवल इस्लाम धर्म ही चलता है। लेकिन जब उसने देखा कि वहाँ पर सनातन धर्म का डंका कई हजार सालों से बज रहा है तो वो भी घुटनों के बल गिर गया और दिनेश जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। साथ ही दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल जन्म ले रहा होगा कि लव के बारे में तो हमें सारी जानकारी प्राप्त हो गई, लेकिन कुश जिसे दक्षिण कौशल का साम्राज्य दिया गया था, कुश ने आखिर अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? ये सुनने में आता है कि लव ने लाहौर शहर की स्थापना करी, लेकिन कुश ने जिस कुशावती नगर की स्थापना की थी वो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में मौजूद है। कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ से चारों ओर फैलाया और आज थाईलैंड के जो राजा हैं वो भी इसी राजवंश के वंशज हैं। शायद इन्हीं कुछ कर्मों से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। लेकिन आपको बता दें कि दुर्जय नामक एक असुर के साथ युद्ध करते करते कुश की मृत्यु हो गई और कुश का वंश आज जयपुर के भवानी के रूप में 307वें वंशज के तौर पर आज भी जिंदा है। दोस्तों, अगर बात माता सीता की करें तो भगवान श्री राम द्वारा त्यागे जाने के बाद देवी सीता ने अपना जीवन ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ही बिताया, जो कि हाल फिलहाल में वर्तमान में कानपुर शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर बैठुर गांव में मौजूद है। लव कुश की जन्म स्थली भी यही कही जाती है।
माना जाता है कि इसी स्थान पर रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी। इसी आश्रम के आसपास एक हिंडन नाम की नदी बहती है, जिसका पानी गंगा की तरह पवित्र है। इस आश्रम में माता सीता का एक मंदिर भी मौजूद है और यहीं पर माता सीता की रसोई भी बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो बर्तन मौजूद हैं उन्हीं का इस्तेमाल माता सीता खाना बनाने के लिए किया करती थी। सीता रसोई के साथ ही यहाँ पर एक कुआं भी स्थापित है, जिसे लेकर ये कहा जाता है कि माता सीता इसका उपयोग पानी के लिए किया करती थी। साथ ही यहाँ पर एक पेड़ भी मौजूद है, जिसके नीचे बैठकर लव और कुश ऋषि वाल्मीकि से शिक्षा प्राप्त किया करते थे। दोस्तों, भगवान राम ने जब अश्वमेघ में यज्ञ करवाया था तो कोई भी राजा श्री राम के घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था। रामायण में हमें उल्लेख मिलता है, जब वो घोड़ा बैठुर गांव पहुंचा तो लव कुश ने उस घोड़े को बांध लिया। जब प्रभु श्री राम की ओर से उस घोड़े को छुड़ाने के लिए हनुमान जी आए तो लव कुश ने उन्हें भी परास्त करके बंधक बना लिया। और ये स्थल आज भी बैठुर गांव में बना हुआ है, जहां पर हनुमान जी और लक्ष्मण जी को लव और कुश के माध्यम से कैद किया गया था। कहते हैं इसी स्थान पर माता सीता पाताल में समाहित हो गई थी। यानी कि दोस्तों, भारत के कोने कोने से हमें रामायण के और सनातन संस्कृति के सबूत देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये बात नहीं मानते कि रामायण सत्य है। आज की जानकारी उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो रामायण को कल्पना कहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका हमारी आज की इस जानकारी के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।